Alicia, escucha, Alicia, porque va a pasar algo. रुकिए, अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की खबर है तो आप सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं, क्योंकि आज जो सिडनी में हुआ वो सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Alicia, escucha, Alicia, porque va a pasar algo. Algo está pasando, pero no sé qué. एक ऐसी चेतावनी जो सीधे आपके दरवाजे तक आती है। सवाल सीधा है, क्या यह हमला अचानक हुआ या हम सब ने मिलकर इसे होने दिया? सोचिए एक पल के लिए, समंदर की लहरें, हंसते बच्चे, त्योहार का जश्न, और उसी फ्रेम में अचानक खून, चीखें और भगदड़। दिमाग इस सीन को रिजेक्ट करता है क्योंकि हमारा पैटर्न कहता है ऐसा यहां नहीं होता, और यही सबसे बड़ा धोखा है जहां शांति के भ्रम के पीछे मौत छुपी होती है। आज का ये वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं दिखाएगा, ये आपको वो कड़ियां दिखाएगा जो आमतौर पर न्यूज स्टूडियो में काट दी जाती है। कौन था निशाने पर, क्यों वही लोग, और किस सोच ने एक इंसान को मशीन बना दिया? ये सवाल असहज हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इन्हें पूछते नहीं। लेकिन अगर आप अभी जवाब नहीं जानेंगे तो कल आप सिर्फ नाम गिनेंगे। A shooting in Australia's Bondi Beach has been declared a terrorist attack on the Jewish community. The mass shooting claimed 12 lives, including that of one of the shooters. They unfolded. Before the attack, Jewish families were celebrating Hanukkah on Bondi Beach. Then panic as dozens of shots rang out. Beachgoers were unsure what... ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बीच पर गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हुई है और ये फायरिंग दरअसल वो बीच पर हुई। यहाँ यहूदी त्योहार मना रहे थे, 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया पर आतंकी हमला करने वाले आतंकी की तस्वीर सामने है। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, आंखों में कट्टरता का जुनून, हाथों में मौत बांटने का हथियार। और ध्यान से सुनिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे परतें खुलती हैं एक नाम, एक देश और एक जवाबी हमला सामने आता है जो इस पूरी कहानी को ग्लोबल बना देता है। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि अगली बारी किसकी हो सकती है तो ये वीडियो आखिर तक देखना आपकी मजबूरी बन जाएगा। चलिए जरा फटाफट कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसे मिला। क्या आपने खुद सर्च किया था या अचानक ये आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने बस क्लिक कर दिया? सच कहें तो हमें भी जानने की बहुत उत्सुकता है। आजकल YouTube हमारी ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है? आपका एक कमेंट हमें पूरी सच्चाई बता देगा। और हाँ, अगर आप दिल से सच्चे हिंदू, सच्चे सनातनी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये सनातन की आवाज है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिए ताकि ये सच, ये चेतावनी, ये संदेश और भी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जब आवाजें जुड़ती हैं तब इतिहास बदलता है। अब बिना देर किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दुनिया हिल चुकी है, सिडनी की सड़कों पर खून बहा है। एक ऐसा हमला जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसे शांत देश को झकझोर कर रख दिया। बॉन्डी बीच पर जश्न मनाते मासूम लोगों पर अचानक चली गोलियां, चीखें, भगदड़ और फिर खामोशी। ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सुनियोजित जिहादी हमला था। जहां लोग अपने परिवारों के साथ यहूदी त्योहार हनुका मना रहे थे, वहीं आतंक की काली परछाई उनके सिर पर मंडरा रही थी। बीच की रेत अब खून से रंगी जा चुकी है, बच्चों के खिलौने अब गोलियों के खोखों के बीच दब चुके। लाशें बीच पर पड़ी थीं और दुनिया बस देखती रह गई। यह हमला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पर नहीं था, यह हमला इंसानियत पर था। ये उस मानसिकता का हमला है जो धर्म के नाम पर मौत को महिमा मंडित करती है, जो सैकड़ों मासूमों को सिर्फ इसलिए खत्म कर देना चाहती है क्योंकि वो उन जैसे नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक ये जहरीला विचारधारा यूं ही मासूमों को निगलती रहेगी? ये कोई लोकल घटना नहीं है, ये एक ग्लोबल जिहाद का हिस्सा है और आज उसका निशाना बना है ऑस्ट्रेलिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। रविवार की दोपहर थी, मौसम साफ था। सिडनी का मशहूर बॉन्डी बीच, जहां सैकड़ों यहूदी परिवार हनुका फेस्टिवल के जश्न में डूबे थे। बच्चे मोमबत्तियां जला रहे थे, बड़े लोग पारंपरिक गीत गा रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी गोलियों की आवाज आई। एक नहीं, दो नहीं, लगातार फायरिंग। लोगों को कुछ समझ में आता इससे पहले ही भीड़ में अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक दसियों राउंड फायर हुए। बीच पर चिल्लाते हुए लोग भागने लगे, बच्चे रोते हुए अपने माँ बाप से चिपक गए। कई लोग जमीन पर गिर पड़े, कुछ घायल थे, कुछ हमेशा के लिए खामोश। हमलावर ऊंचाई पर बने एक फुटओवर ब्रिज से फायर कर रहे थे। उनका टारगेट साफ था, भीड़ में शामिल यहूदी समुदाय। वो ऊपर से सब कुछ साफ देख सकते थे और
चुन चुनकर मार रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि हमलावरों के पास पूरी तैयारी थी। एक आदमी ने पार्किंग लॉट से गोलियां चलाईं, दूसरे ने बीच के किनारे से लोगों पर हमला किया। एक चश्मदीद ने बताया 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अस्पतालों में जगह नहीं बची है, कई की हालत नाजुक बनी हुई है। और इस सब के बीच एक नायक की कहानी भी उभरी। एक आम आदमी जिसने जान पर खेलकर हमलावर से उसकी राइफल छीन ली, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। उसने सिर्फ हथियार को दूर ले जाकर और ज्यादा लोगों की जान बचाई। लेकिन सवाल फिर वही, जब तक वो अकेला खड़ा था बाकी दुनिया कहां थी? यह हमला प्लान किया गया था। टाइमिंग, लोकेशन, भीड़, सब कुछ चुना गया था एक सटीक रणनीति के तहत। और ये रणनीति सिर्फ गोलियों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे है एक जहरीली सोच जो इस हमले से बहुत बड़ी है। अब सवाल उठता है, आखिर ये हमला किसने किया? और जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं, तस्वीर और ज्यादा डरावनी होती जा रही है। कंफर्म हो चुका है कि इस आतंकी हमले के पीछे जिस व्यक्ति का नाम सामने आया है वो है नावेद अकरम। कंफर्म हो चुका है कि उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। और कंफर्म हो चुका है कि वह किसी आम पृष्ठभूमि से नहीं बल्कि कट्टरपंथी सोच से जुड़ी एक लंबी ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन प्रक्रिया से गुजरा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक नावेद अकरम का संबंध एक ऐसे इस्लामिक इंस्टीट्यूशन से रहा है जहां सिर्फ मजहब नहीं सिखाया जाता, नफरत सिखाई जाती है। वहां उसे बताया गया कि कौन दुश्मन है, किसे मारना पुण्य है और किसके खून से जन्नत का रास्ता खुलता है। ये कोई अचानक उभरा हुआ अपराधी नहीं था, ये एक प्रोफेशनली ट्रेंड आतंकी था। उसकी बॉडी मूवमेंट, फायरिंग पोजीशन, ऊंचाई का चयन, सब कुछ बताता है कि यह आदमी ट्रेनिंग लेकर आया था। यह अकेला नहीं था, ये एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा था। एक ऐसा नेटवर्क जो सीमाएं नहीं मानता, पासपोर्ट नहीं मानता और इंसानियत को सबसे आखिरी पायदान पर रखता है। कंफर्म हो चुका है कि उसका रेडिकलाइजेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हुआ। मौलवियों के भाषण, सोशल मीडिया वीडियो और वही पुराना जहर, वो काफिर हैं, उन्हें मारना जायज है। और यहीं सबसे अहम बात सामने आती है, ये केवल ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की लड़ाई है। आज बॉन्डी बीच था, कल न्यूयॉर्क हो सकता है, परसों पेरिस, और अगर फिर भी दुनिया आंखें बंद रखेगी तो अगला नाम कोई और होगा। नावेद अकरम कोई अपवाद नहीं है, वह उस फैक्ट्री का प्रोडक्ट है जो सालों से आतंक पैदा कर रही है और जिसे कुछ देश, कुछ सरकारें और कुछ नेता जानबूझकर नजरअंदाज करते आए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वह कौन था, सवाल ये है उसे बनने दिया किसने। अब एक और बड़ा सवाल, हमलावरों ने यहूदी समुदाय को ही क्यों निशाना बनाया? क्यों हनुका जैसे शांत त्योहार पर चलने वाली गोलियों की बौछार सिर्फ उसी समुदाय पर हुई जो खुशी मना रहा था? जवाब छिपा है उस नफरत में जो दशकों से एक खास विचारधारा में पल रही है। यह हमला सिडनी में हुआ, लेकिन इसकी जड़ें गाजा, जेरूसलम और रावलपिंडी तक फैली हैं। हम भूल नहीं सकते कि जब इजराइल पर हमास ने हमला किया था तो कैसे दुनिया भर के जिहादी संगठनों ने इसे जिहाद की जीत कहा। अब वही जहर ऑस्ट्रेलिया की सड़कों तक पहुंच चुका है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब यहूदी समुदाय को ग्लोबल टारगेट बनाया गया हो। 2008 मुंबई नरीमन हाउस में यहूदी परिवारों को निशाना बनाया गया। 2015 पेरिस एक यहूदी सुपरमार्केट पर हमला हुआ। 2023 अमेरिका पिट्सबर्ग सिनेगॉग पर गोलीबारी में कई की मौत हुई। और अब 2025 सिडनी। हर बार पैटर्न एक ही होता है, यहूदी होने की सजा मौत। जिहादी सोच के लिए यहूदी न सिर्फ एक धर्म के अनुयायी हैं बल्कि एक दुश्मन है जिसे मिटाना उनका मकसद बना दिया गया है। और क्यों नहीं, जब वैश्विक मंचों पर, यूनिवर्सिटीज में, सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी बातें खुलेआम बोली जाती हैं, जब फ्रॉम द रिवर टू द सी जैसे नारे सम्मान से लगाए जाते हैं, तो कुछ सिर फिरे उस नफरत को हकीकत में बदलने निकल पड़ते हैं। ये हमला एक संकेत है कि अब लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, अब वो आपके फेस्टिवल में घुस आई है, आपके घर में, आपके बच्चों के सामने। और इस बार टारगेट यहूदी थे, अगली बार कौन होगा? इजराइल, एक ऐसा देश जो अपने नागरिकों की मौत पर सिर्फ मोमबत्तियां नहीं जलाता, जवाब देता है। और इस बार भी इजराइल चुप नहीं बैठा है। जैसे ही सिडनी हमले में यहूदी समुदाय को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई, प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया, हम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार हैं। और इसके कुछ ही घंटों में IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा स्ट्रिप में एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें मुनीर अल जाफरी, एक शीर्ष हमास रणनीतिकार को निशाना बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक मुनीर का नेटवर्क सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप में कई कट्टरपंथी गुट उसी नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं। इजराइल ने दुनिया को एक बार फिर यह दिखा दिया है कि अगर उसके नागरिकों पर हमला होता है तो बदले में आतंक के जड़ तक वार किया जाएगा।
अब सवाल है, क्या बाकी देश भी इजराइल की तरह हिम्मत दिखाएंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत सब मिलकर इस लड़ाई में कदम बढ़ाएंगे? या फिर एक बार फिर मीटिंग, निंदा और चिंता में ही सब सिमट जाएगा? अब अगला कदम क्या होगा? क्या अब भी दुनिया को यह यकीन नहीं कि ये एक जंग है, एक विचारधारा से, एक मानसिकता से जो सिर्फ मौत समझती है? इजराइल ने अपना जवाब दे दिया है। अब बारी बाकी दुनिया की है। हमलावर कौन था? पाकिस्तानी मूल का जिहादी। सोच क्या थी? कट्टरपंथी इस्लामी मानसिकता। टारगेट कौन था? यहूदी समुदाय। तो अब सवाल यह है, गलती किसकी थी? और जवाब है उन सरकारों की जो खतरे को देखते हुए भी आंखें बंद किए बैठी रहीं। उन नेताओं की जो वोट बैंक की खातिर आतंकियों की नर्सरी को अल्पसंख्यक अधिकार का नाम देते हैं। सिडनी में जब खून बह रहा था, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे थे। वो मीटिंग जिसमें चाय पी जाती है, सिर हिलाए जाते हैं और आखिर में एक बयान निकलता है, हम घटना की कड़ी निंदा करते हैं। वाह, क्या बहादुरी है। वो लिबरल नेता जो हर बार आतंक का मजहब खोजने से मना करते हैं, वो अब भी यही कहेंगे, हम सबको एक नजर से देखना चाहिए। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। इस्लाम एक शांतिप्रिय धर्म है, लेकिन कब तक? जब एक के बाद एक शहरों में खून बह रहा है, जब त्योहार, स्कूल, मॉल और मंदिर तक सुरक्षित नहीं, तब भी क्या आप सेक्युलरिज्म का राग अलापते रहेंगे? आज भी कई नेता और पत्रकार चुप हैं। क्यों? क्योंकि हमलावर की पहचान उनके नैरेटिव को झकझोर देती है। क्योंकि अगर वो बोले तो उनके वोक समर्थक सवाल पूछने लगेंगे, और यही चुप्पी सबसे खतरनाक है। क्योंकि ये चुप्पी ही उन ताकतों को मजबूत बनाती है जो खुलेआम कहती हैं, हम काफिरों को खत्म करेंगे। आज दुनिया को दो हिस्सों में बांटने का वक्त है, वो जो जिहाद के खिलाफ हैं और वो जो चुप हैं। सरकारों की नीतियां, लिबरल नेताओं की चुप्पी और सेक्युलर मीडिया की चालाकी, इन्हीं सब ने नावेद अकरम को तैयार किया। और जब अगला हमला होगा, आप फिर इमरजेंसी मीटिंग बुला लेना। कल ऑस्ट्रेलिया था, आज दिल्ली हो सकता है। ये कोई डर फैलाने वाली लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब वहां की बात है, हमें क्या लेना, तो याद करिए 2008 मुंबई हमला, 2019 पुलवामा, 2022 दिल्ली में आईएसएस मॉड्यूल का पर्दाफाश। भारत इस आतंक के निशाने पर पहले से है, और फर्क सिर्फ इतना है कि यहां हमले रुकते हैं क्योंकि हमारी एजेंसियां दिन रात लड़ रही हैं। लेकिन सवाल है कब तक? अभी कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था कि 200 से ज्यादा जगहों पर ब्लास्ट की योजना थी। 3500 किलो विस्फोटक। सोचिए, पूरा शहर उड़ाया जा सकता था। और यही नहीं, आज हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेज, यहां तक कि सोशल मीडिया तक एक जहरीली विचारधारा चुपचाप पनप रही है। कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, कभी माइनॉरिटी राइट्स के नाम पर, कभी स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पर। और जब कोई इसे एक्सपोज करता है तो उसे हेट स्पीच बोलकर चुप करा दिया जाता है। आज ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ वो आने वाले समय का आईना है। अगर हम अब भी नहीं छेते, अगर अब भी हम बहसों में उलझे रहे कि ये सब तो राजनीति है, तो अगली ब्रेकिंग न्यूज हमारे ही शहर से होगी। ये जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, ये जंग अब आपके दरवाजे पर खड़ी है। जब भी ऐसा कोई आतंकी हमला होता है, सबसे पहले चुप्पी होती है, और ये चुप्पी सबसे ज्यादा डरावनी होती है। कहां हैं वो बड़े बड़े न्यूज चैनल? कहां गए वो एंकर्स जो हर घटना को ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं? क्यों आज स्टूडियो में खामोशी है? क्योंकि जब हमलावर का नाम नावेद अकरम निकलता है, जब आतंकी पाकिस्तानी पाया जाता है, तो अचानक कैमरों के एंगल बदल जाते हैं और नैरेटिव बनता है। चलो देखते हैं वो क्यों भटका। अब बात करें यूनिवर्सिटी कैंपस की। वहीं यूनिवर्सिटी जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हमास का झंडा लहराया जाता है, फ्रॉम द रिवर टू द सी के नारे लगाए जाते हैं, और यहूदी बच्चों की मौत पर खामोशी रहती है। क्यों? क्योंकि यहां विरोध सिर्फ तब होता है जब उस नैरेटिव में मजहबी राजनीति फिट की जा सके। और मौलवी, कुछ मौलवियों के उपदेश खुलेआम हिंसा के लिए उकसाते हैं, मगर कोई उनका वीडियो हटाए तो इस्लामोफोबिया का तमगा तैयार रहता है। क्यों ये लोग हर बार वही मानसिकता बचाने की कोशिश करते हैं जो बार बार मासूमों का खून बहा रही है? ये सवाल अब पूछे जाएंगे, क्योंकि ये खामोशी अब कायरता नहीं, साजिश लगने लगी है। और जब तक मीडिया, यूनिवर्सिटी और मजहबी संस्थान सच को नाम देने से डरते रहेंगे, तब तक नावेद अकरम जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। अब बहुत हो चुका। अब और खून नहीं, अब और चुप्पी नहीं, अब और तुष्टीकरण नहीं। ये सिर्फ सिडनी की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस अंधेपन की, उस कायरता की जो हमने बार बार दिखाई हर हमले के बाद। लेकिन अब नहीं, अब हमें तय करना होगा, क्या हम वाकई आतंक के खिलाफ खड़े हैं, या फिर हम वही लिबरल लाइन दोहराएंगे। ये किसी धर्म का मामला नहीं है। हमें चाहिए सख्त नीति, हमें चाहिए जीरो टॉलरेंस, हमें चाहिए वैचारिक सफाई, और सबसे जरूरी, हमें चाहिए आपकी आवाज। अगर आप आज भी चुप हैं तो जान लीजिए आपकी चुप्पी भी अब गुनाह है,
क्योंकि जब आप आतंक के खिलाफ नहीं बोलते तब आतंक और मजबूत होता है। इनफ इज इनफ। अब वक्त है आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने का, सरकारों से, नेताओं से, मीडिया से, खुद से। क्या हम फिर खामोश रहेंगे या आज से बदलाव शुरू होगा? यह आपकी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, और अब इस लड़ाई में पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।